दिल को छू जाएगा ये चैप्टर। ऐसी कहानी है जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, यानी ऊपर ऊपर से। किसकी स्टोरी है भाई? एक डेरी नाम का लड़का है जो कि 14 साल का टीनेजर है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? इसका आधा फेस ना हाफ बर्न्ड फेस है ये, यानी बचपन में एक एसिड इसके फेस पे गिर गया था जिससे इसका आधा फेस जल चुका है। डिसफिगर्ड फेस है। कैसा फेस है मेरा बच्चा? डिसफिगर्ड फेस है। इसके साथ ये दिक्कत है। अब सोचो ना, किसी का फेस जला हुआ है, उसको कितना कॉम्प्लेक्स फील होता होगा, कितना इंफीरियर फील होता होगा। कोई उसे टोकता होगा, उसके साथ के बच्चे, साथ रहने वाले लोग उसको बहुत बुरा बुरा बोलते थे। वो भी ऐसा सोचता था कि मेरा फेस इतना खराब है, मुझे मुझे तो कोई किस भी नहीं करना चाहेगा। वो ये सोचता था टीनेजर इस वक्त, जो कि किताब में उसने अपना मेंशन भी किया है चैप्टर में कि भाई मेरे को तो कोई पसंद ही नहीं करेगा। तो उसको ऐसा लगता है। ठीक है, दूसरा कौन है? मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कौन है? मिस्टर लैम एक बूढ़े व्यक्ति है जिनकी एक टांग खराब है, उनका एक टिनका लेग है। उनका एक टिनका लेग है, तो उनकी टांग खराब हो चुकी है। बिल्कुल वो बताते कि किसी वॉर में उनकी टांग पूरी उड़ गई थी, तो उनकी एक टांग नहीं है। ठीक है, तो उनका एक टिनका लेग है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ये बहुत कम उम्र का बच्चा है, 14 साल का है, तो ये काफी नेगेटिव है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है। इसके मन में अपने आप को लेके, अपने लुक्स को लेके बहुत ही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो मिस्टर लैम है, ये भाई बूढ़े व्यक्ति हैं, ये मैच्योर है, ये पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। ही नोज हाउ टू लिव द लाइफ, ही नोज हाउ टू एक्सेप्ट द थिंग्स ही इज फेसिंग इन हिज लाइफ, सो ही हैज एक्सेप्टेंस। बट इसके पास एक्सेप्टेंस नहीं है। अब होता क्या, कहानी कहां से शुरू होती है आइए बताता हूं। बहुत प्यारी स्टोरी है, मजा आ जाएगा। The story is about a boy named Derry who has a scarred face. Scarred face मेरे बच्चे सब कुछ लिख दो, सब लोग इस साथ कमेंट में लिख दो कैसा फेस है डेरी का? स्कार्ड फेस। और मिस्टर लैम की टिन लेग है, एंड ही इज अफ्रेड टू फेस पीपल बिकॉज दे मेक फन ऑफ हिम। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए लोगों से मिलते हुए डरता है। ही गोज इनटू अ गार्डन टू हाइड, बट देयर ही मीट्स एन ओल्ड मैन कॉल्ड मिस्टर लैम। अभी क्या करता है? गार्डन में जाता है, दीवार फांद के दीवार पे चढ़ता है, जंप करता है नीचे। वहीं से जो मिस्टर लैम होते हैं कहते हैं, अरे भाई तुम गेट से भी तो आ सकते थे, दीवार फाड़ने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था आज। फिर वो कहता है नहीं नहीं मेरे को निकलना चाहिए। वो घबरा के ही कहता है, और कहता है मैं चोरी करने नहीं आया था। हाँ, वो कहते हैं हाँ हाँ छोटे बच्चे चोरी करते, बड़े लोग चोरी नहीं करते। ऐसे करके वो उसको उसका दिल बहलाते हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये पहली बार कोई मिला है मुझे जो काफी वेलकमिंग है, जो मुझसे प्यार से बात कर रहा है। ही इज बीइंग वेरी फ्रेंडली विद मी, वेरी पॉजिटिव विद मी। सो इस तरह से इन दोनों की बातचीत शुरू होती है। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। Who owns the garden? Derry tries to leave, but Mr. Lem stops him. इस तरह से मिस्टर लैम उसको स्टॉप कर देते हैं। अब मिस्टर लैम की जिंदगी कैसी? उनका एक बड़ा सारा घर है, गार्डन है, जहां पे वो एप्पल्स उगाते हैं, जहां पे वो टॉफी बनाते हैं, जेली की टॉफियां लोगों को बांटते हैं, लोगों को वेलकम करते हैं, ग्रीट करते हैं, बात करते हैं, और एक अच्छी लाइफ एंजॉय करते हैं। बुक्स रीडिंग का इनको शौक है, बुक रीड करते हैं। सो ही इज वेरी वेलकमिंग, ही इज वेरी पॉजिटिव, ही लिव्स हिज लाइफ टू फुलेस्ट। ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। डेरी फील्स बैड फॉर कमिंग टू द गार्डन विदाउट आस्किंग। डेरी को बुरा लगता है कि बिना परमिशन के आ गया, बट मिस्टर लेम इज काइंड एंड इनवाइट्स हिम टू स्टे। और वो उससे कहते हैं नहीं नहीं बात करो, कोई जाने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डेरी वांट्स टू लीव बिकॉज ही थिंक्स पीपल डोंट लाइक हिज फेस, बट मिस्टर लेम encourages हिम टू स्टे। वो कहता है कि हाँ मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मेरा लुक खराब है। वो अपनी अपनी जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी बताता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ऐसी सारी चीजें कहते हैं। उस पर मिस्टर लैम कहते हैं कि क्या हो गया फिर, कोई बात नहीं, सारी चीज टेम्पररी। वैसे भी लोगों का एक टाइम पे आके दिल भर ही जाता है। कोई कितना ही सुंदर हो मेरी जान, ऐसा तो होता ही है ना कि कोई कितना ही सुंदर हो, एक पल में आके एक टाइम पे आके एक पॉइंट ऐसा आता है, मोमेंट पे आपको वो चीज देख देख के दिल भर जाता है। क्या कह रहे हो सर, आपको देख के दिल नहीं भरता? मुझे पता था यू लव मी। नहीं, ऐसा होता है कि कोई चीज कब तक तुम बहुत ज्यादा खूबसूरती की तारीफ करोगे? मन की खूबसूरती सब कुछ होती है। जो आपकी आउटर ब्यूटी है वो कब तक आप उसको देख देख के खुश होते रहोगे? ऐसी बात कौन समझाते? मिस्टर लैम उसको बोलते भी हैं, लेकिन उसको कोई खास तब भी फर्क नहीं पड़ता। बट वो फिर भी बात करता है, उसको अच्छा लगता है, फर्स्ट टाइम कोई उससे इतनी बातें कर रहा है। दे टॉक अबाउट हाउ डेरी इज ट्रीटेड बैडली बाय अदर्स। वो बात करते हैं कि कैसे डेरी के साथ लोग बुरा व्यवहार करते हैं। डेरी शेयर करता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे बर्न फेस का मजाक उड़ाते हैं, मैं लोगों से बात नहीं करता, छिपता फिरता हूं, दीवार के पीछे छुपता हूं, मैं लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। इनफैक्ट इसी पे ना डेरी बोलता है कि देयर आर सम पीपल आई हेट। कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूं। मिस्टर लैम जवाब देते हैं, दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी एसिड बॉटल। कि भाई दुनिया की कोई भी एसिड बॉटल इतना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना ये नफरत पहुंचाती है। एसिड कैन ओनली बर्न योर फेस। कि जो एसिड है वो सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही तो जला सकता है। इसका मतलब समझते हो? मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि जो तुम अंदर से जल रहे हो ना, तो जो पूरा तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पूरा मन जल रहा है, जितना नुकसान तुम्हारा इस नफरत से हो रहा है, उससे ज्यादा नुकसान कोई एसिड, कोई और चीज नहीं पहुंचा सकती। ये मैसेज देते हैं। ये सुनने के बाद वो कहता है ओनली, तो कहते हैं हाँ हाँ सही तो कह रहा हूं मैं, ओनली, हाँ सिर्फ चेहरा ही तो जला है।
अंदर से तो सब कुछ जो जल रहा है नफरत की वजह से, जो तुम जी भी नहीं पा रहे हो। यू हैव लेग्स, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स, यू कैन लिव योर लाइफ टू फुलेस्ट। ये सारी चीजें वो समझाते कि भाई तुम्हारे पास सब कुछ है करने को, चेहरा ही तो जला है ना बस, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से जो तुम नफरत में जल रहे हो लोगों की, लोगों के जो बातें तुम सुन सुन के अंदर से जल रहे हो, उससे तुम पूरे अंदर तक तबाह हो चुके हो, बर्बाद हो चुके हो। ऐसा हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमें लगता है हमारे अंदर ये कमी है, इतनी सी कमी है, काश मेरा रंग ज्यादा अच्छा होता, काश मेरी हाइट ज्यादा अच्छी होती। ये सोच सोच के हम कुछ नहीं कर पाते, जो चीज हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन में तो यही है कि नहीं हम में तो कमी है। लेकिन जो हमारे पास है हम वो रियलाइज नहीं करते। यार मेरे पास ताकत है, यार मेरे पास पढ़ने की एबिलिटी है, मेरे पास लिखने की एबिलिटी है, मेरे पास 10 उंगलियां हैं और 4 हाथ पैर है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, आई हैव माइंड, मैं तंदुरुस्त हूं, हेल्थ है मेरे पास, ठीक है। ये सोच के हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है। मिस्टर लेम टेल्स डेरी अबाउट हिज ओन डिसेबिलिटी बट हाउ ही स्टिल एंजॉयज हिज लाइफ डिस्पाइट पीपल मेकिंग फन ऑफ हिम। मिस्टर लेम बोलते हैं कि भाई लोग मुझे लेमी लेम बोलते, चिढ़ाते हैं, लंगड़े लेम कह रहे बच्चे मेरे ऐसा मजाक उड़ाते हैं। मैं चुप रहता हूं। क्यों चुप रहता हूं? बिकॉज आई हैव गॉट दी एक्सेप्टेंस। मिस्टर लेम के पास क्या है? एक्सेप्टेंस। मेरा बच्चा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सब लोग लिखो, मिस्टर लेम हैज एक्सेप्टेंस, ही हैज गॉट एक्सेप्टेंस। उन्होंने वो चीज एक्सेप्ट कर ली। हाँ है तो है, दैट्स द फैक्ट। आई डोंट हैव अ लेग, आई डू हैव अ टिन लेग, मेरा टिन का लेग है। माई लेग हैज बीन ब्लोन ऑफ, मेरा जो लेग था वो उड़ गया था, वो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया है ना। सो मेरे पास नहीं है लेग, कोई बात नहीं, सही तो बोल रहे हैं, हाँ उड़ाने दो। मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को। एक्सेप्टेंस जब आ जाती है ना भाई, फिर कोई कितना ही नीचे गिराना चाहे फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई है तो है, ठीक है, क्या करूं बोलो, ठीक है मैं तो आगे बढ़ूंगा, ऐसे करके। तो मिस्टर लैम उसको समझाते हैं कि भाई उनके डिसेबिलिटी को भी वो एक्सेप्ट कर चुके हैं और वो एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। आगे बढ़ते हैं। They continue talking and Derry opens up about his fear, anger and sadness over his own situation. Important line एग्जाम में लिख दो यहां पे कि डेरी किस चीज के बारे में बात करता है। डेरी शेयर्स हिज फियर, एंगर एंड सैडनेस। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मिस्टर लैम encourages him to focus on the good things in life. वो कहते हैं भाई अच्छी चीजें उनके ऊपर फोकस करो, you need to be positive, you need to enjoy your life, you need to do whatever you want and you need to be satisfied जो भी तुम्हारे पास है। इस तरह की पॉजिटिव बात करते हैं। They become friends, और वो दोस्त बन जाते हैं। And Mr. Lem asked Derry to help him pick crab apple. Crab apples एक बार लिख दो मेरा बच्चा, सब लोग कमेंट में एक साथ। crab apples यानी पके हुए सेब। अब उनके बीच बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो मैं तो ऐसे हनी भी मैंने लगा रखा है, वहां मधुमक्खियां आती हैं, तो मैं उनके शोर को सॉन्ग की तरह, म्यूजिक की तरह एंजॉय करता हूं। कोई हो सकता है उसको शोर समझता हो। मैं बुक्स रीड करता हूं, मैं प्लांट करता हूं, मेरे पास जो भी आता है मुझसे बातें करता हूं, उसके साथ चीजें शेयर करता हूं, खाता हूं, पीता हूं, एंजॉय करता हूं लाइफ को। तुम भी कर सकते हो। अब क्या होता है, वो उससे कहते हैं कि मेरे को ना ये क्रैब एप्पल जो पके हुए सेब हैं उनको तोड़ने में मदद करो। Derry admits to Mr. Lem that he came to the garden without telling his mother and is far from home. Mr. Lem suggests that he should get permission from his mother. अब वो कहते हैं कि मेरे साथ में मदद कर दो ये सेब तोड़वाने में। उस पर डेरी कहता है कि मैं ना अपनी मदर से बोल के नहीं आया था, और मैं काफी माइल्स दूर हूं अपने घर से, तो मेरे को मम्मा को नहीं पता, तो मैं लेट हो जाऊंगा। वो कहते हैं तुम्हारी टांगे तो है, भाग के चले जाना, कौन सा कोई दिक्कत हो जाएगी। इस बीच इन दोनों की थोड़ी सी कहासुनी होती है। मिस्टर लेम को वो ये भी बोलता है डेरी कि आप बोलते हो कि कोई भी आपके पास आ जाता है, बात करते हो आप, वाकई में कौन लोग आते हैं जरा नाम तो बताना। उस पर मिस्टर लेम जवाब देते हैं टॉम, डिक, हैरी, ऐसे करके उसको थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होता है इस मैटर पे, क्योंकि वो उसकी मदद करने से मना कर देता है। वो कहता है मेरे को मदर बुला रही है। इस बीच थोड़ा बहुत इनके बीच आर्गुमेंट होता है। मिस्टर लेम सजेस्ट दैट ही शुड गेट परमिशन फ्रॉम हिज मदर बट डेरी इज हेजिटेंट कॉजिंग अ स्मॉल आर्गुमेंट बिटवीन देम। ठीक है, वो कहता है कि अच्छा मदर से परमिशन लेके आ जाना। तो इस तरह से दोनों के बीच हल्की फुल्की आर्गुमेंट हुई। इवेंचुअली डेरी एग्रीज टू आस्क फॉर परमिशन एंड प्रॉमिसेस टू रिटर्न। डेरी कहता है कि ठीक है, मैं ना मम्मा से परमिशन लेके वापस आके आपके ये सेब तोड़वा दूंगा। अब डेरी कंफर्टेबल हो गया बिकॉज दे बोथ हैव बिकम फ्रेंड्स नाउ। डेरी को एक फ्रेंड मिल गया था, एक लौता ऐसा फ्रेंड जिसपे वो विश्वास कर सकता था, जिसको वो कह सकता था कि हाँ ये मेरे स्कार्ड फेसेस को फर्क नहीं पड़ता एंड ही अंडरस्टैंड्स मी। उसको ये विश्वास हो गया था। अब वो अपनी मदर के पास जाता है। When he does ask his mother, she doesn't want him to go, but Derry comes back to the garden anyway because he made a promise to Mr. Lem. मदर से परमिशन मांगता है, मदर से उसकी थोड़ी सी कहासुनी भी होती है, मदर मानती भी नहीं, लेकिन फिर भी वो गार्डन में वापस आ जाता है। अब जानते हो फिर क्या होता है? डेरी गार्डन में आता है, गेट खुला होता है, वो हाफता हुआ आता है। मिस्टर लैम, सी देखो मैं आ गया, मैंने अपना वादा निभाया, मिस्टर लैम। कहां हो आप? कहां हो मिस्टर लैम आप? मिस्टर लैम। उसकी नजर पड़ती है
मिस्टर लैम जो कि अकेले ही अपनी टिन लेग के साथ सीढ़ी पे चढ़ के सेब तोड़ रहे होते हैं, उनका पैर फिसल जाता है, वो नीचे गिर जाता है और गिरने की वजह से वो मर जाता है। डेरी उन्हें देखता है, कहता है, डेरी उन्हें देखता है, कहता है, तो क्या मैंने अपना वादा निभाया? मिस्टर लैम क्या हुआ, तुम उठते क्यों नहीं हो तुम? हे लेमी लैम उठो, लेमी लैम उठो ना, देखो देखो मैं आ गया हूं, मैंने अपने वादा निभाया, प्लीज प्लीज गेट अप, प्लीज कुछ तो बोलो मिस्टर लैम, कुछ तो बोलो, प्लीज उठ जाओ। लेकिन वो नहीं उठते। देयर इज साइलेंस ऑल अराउंड बिकॉज मिस्टर लैम हैज डाइड। वो मर चुके थे, मर चुके, ठीक है। अब वो डेड थे, ही इज डेड नाउ। और डेरी का जो इकलौता कोई फ्रेंड बना था वो भी उससे दूर हो जाता है। बट वो उसको दुनिया को देखने का नजरिया सिखा के जाते हैं, उसके अंदर के इंफीरियोरिटी जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको दूर करते हैं। एक नेगेटिव से, एक पैसिमिस्ट लड़के से एक पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्टिक लड़का बनाते हैं। उसके अंदर जीने की तमन्ना, डिजायर टू लिव, उसको सिखाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बताते हैं, उसके पोटेंशियल को जगाते हैं। साथ ही उसको एक्सेप्टेंस का एक लेसन देके जाते हैं कि लाइफ में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एंड तुम्हारे अंदर की जो ब्यूटी है उसको कभी खराब होने मत देना, उसको कभी फीका मत पड़ने देना। आउटर ब्यूटी तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन अंदर की ब्यूटी तो तुम्हारे अंदर ही है ना, वो तो तुम्हारे हाथ में है ना। यू कैन हैव अ गुड हार्ट, you can have a good mind, you can have a good thought, you can be a good person। ये अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम एक बेहतरीन इंसान बन सकते हो, irrespective of your beauty। ठीक है, ये लेसन सिखा के जाते हैं मिस्टर लैम डेरी को। While Derry is away, Mr. Lem climbs a ladder to pick crab apples, even though it's hard for him because of his disability, he falls off the ladder and dies। ये हमने पढ़ ही लिया था। When Derry returns to the garden, he finds Mr. Lem lying on the ground and tries to help him, but he doesn't respond। Derry soon realizes that Mr. Lem has passed away and he starts to cry। और वो रोने लगता है, उसे समझ आ जाता है, वो कहता है मैं आया तो हूं मदद करने, उठते क्यों नहीं, प्लीज गेट अप मिस्टर लेम। लेकिन वो नहीं उठते दोस्तों। तो ये चैप्टर था, बड़ा प्यारा सा चैप्टर था, जो एक इंसान के पर्सपेक्टिव को दिखाता है, कैसे एक इंसान का पर्सपेक्टिव दूसरे को भी बदल देता है। तो तुम्हें भी तो ऐसे ही बनना है ना, इतनी पॉजिटिविटी रखो ना अपने अंदर की, जो आसपास की नेगेटिविटी भी है ना, वो भी तुमसे दूर भाग जाए, नेगेटिव लोग भी तुम्हें देख के पॉजिटिव बन जाए। दोस्तों इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि मिस्टर लेम कैसे इंसान थे, कैसे उनकी पॉजिटिविटी ने, उनके मोटिवेशन ने डेरी को बदला। तो उनके बारे में तुम्हें ये लाइन जरूर लिख के आनी है कि मिस्टर लेम वेलकम्स हिज गेस्ट, और क्या करते थे, लीव्स द गेट ओपन छोड़ देते थे अपने गार्डन का। ही इज अलोन है, लव्स कंपेनियन, उनको कंपेनियन अच्छे लगते थे, लोगों से बात करना अच्छा लगता था, लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना अच्छा लगता था। और वो क्या करते थे, ही रीड्स बुक्स, वो क्या पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। स्पेंड्स टाइम विद बीज, वो इतने पॉजिटिव थे कि वो लाइफ में ये सब कुछ करते थे, बीज के साथ टाइम स्पेंड करते थे, और जो एप्पल्स थे उनको क्रैब एप्पल्स को प्लक करते थे। तो ये सारी चीजें करते थे, उनके बारे में तुम्हें ये सब कुछ पता होनी चाहिए, ठीक है। और वहीं अगर कंपैरिजन करने के लिए आए कि बताओ भाई डेरी कैसा था, वो पेसिमिस्ट था, मिस्टर लेम ने उसको क्या किया था, गिव हिम न्यू वे या फिर पॉजिटिव वे टू लिव द लाइफ, उसको सिखाया था कि कैसे पॉजिटिवली लाइफ को जिया जा सकता है। और ये बातें हमने तो इनके बारे में देख ली। मिस्टर लेम को बुक पढ़ने का शौक था, ऑप्टिमिस्टिक थे, उन्होंने डेरी को सिखाया था पॉजिटिव कैसे रहना है, एक्सेप्टेंस थी उनके अंदर, और वो काफी वेलकमिंग थे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए। एक बार कमेंट में लिख देना, और अपना जो रजिस्टर बना रहे हो ना उसमें सब कुछ मेंशन करना है, ठीक है।